हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने मेरे इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों के बगैर बेशक ये मुमकिन नहीं था। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यकीनन Q&A वीडियो चाहिए होगी जो कि मैं आप लोगों के लिए फेस वीडियो के साथ अपलोड करूंगा। उसके लिए मैं स्टूडियो बना रहा हूँ। एक बार स्टूडियो कम्प्लीटली रेडी हो जाए उसके बाद जल्दी आप लोगों के लिए Q&A वीडियो भी आ जाएगा। तब तक आप लोग बस थोड़ा सा सब्र कर लेना। उससे पहले कुछ अधूरी वीडियोस बाकी है जो कि मुझे जल्दी से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड करनी होगी। तो चलो अब और सारा टाइम ना ज़ाया करते हुए वापस से हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओयान ने जिया को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। वो अकेले ही 3 ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। दूसरी तरफ जिया ये देखकर फन से अपनी ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड की फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन 3 ड्रैगन किंग्स पर हमला करने लगी, जिसका इस्तेमाल करते उसने 2 ड्रैगन किंग्स के तो हाथ पैर काट दिए थे मगर वो अभी भी जिंदा जान बचाकर यहाँ से भाग गए। इसके बाद जब जंग खत्म हो गई थी तो हमने देखा कि ज़ियाओयान खुद को रिकवर करने के लिए सैकुलेशन में चला गया था और वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है। आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ियाओयान 2 स्टार डोशिंग लेवल में इंटर कर चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। चूंकि जंग खत्म हो चुकी थी इसलिए ब्रदर याओ यहाँ ज़ियाओयान के पास आकर कहता है कि ज़ियाओयान अब हमारे भी वापस से क्लैन जाने का समय आ चुका है। जो सुनकर ज़ियाओयान ब्रदर याओमिंग को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जब ब्रदर याओमिंग तुम वापस से क्लैन लौट जाओ तो ज्यूफेंग को वापस से स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के हवाले कर देना ताकि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। और जहाँ तक उन 2 डोशेंग लेवल कल्टिवेटर्स की बात है तो उन दोनों कल्टिवेटर्स को फिलहाल अपने पास ही रखना, जिस पर ब्रदर याओमिंग भी हमेशा रिलाता है। दूसरी तरफ जिया ब्रदर याओमिंग से कहती है कि अगर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वालों ने तुम्हें जरा सा भी परेशान किया तो बस सिर्फ मुझे खबर दे देना, मैं उनकी आकर वाट लगा दूंगी। ये सुनकर तो ब्रदर याओमिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जैसी अथॉरिटी के बाद आखिर उनकी हिम्मत कैसी होगी कि वो हमें परेशान करे। ये सुनकर तो सब मुस्कुराने लगे। तभी अचानक ज़ियाओयान को क्वीन मेडुसा की याद आ गई थी और वो यहाँ पर ब्रदर याओमिंग से कहता है कि ब्रदर याओमिंग, क्लैन वापस जाने के बाद अगर आपको काइलिन की कोई भी न्यूज मिले तो प्लीज मुझे भी बता देना। ये सुनकर तो यहाँ पर जिया एक्साइटेड होते हुए कहती है कि सिस्टर काइलिन आखिर वो है कहाँ पर, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर ज़ियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि वो इस वक्त 9 सीरीन पूल के अंदर सैकुलेशन में बैठी हुई है, जिस पर जिया पहले थोड़ी सी उदास हो गई। फिर वो ज़ियाओयान को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जब वो सैकुलेशन से बाहर आएगी तब मैं उससे मिल लूंगी। यहाँ इन सब बातों के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर याओमिंग अपने एल्डर्स के साथ वहाँ से एक पोर्टल ओपन करते हुए चला गया था, जिनके जाने के बाद ज़ियाओयान यहाँ पर जिया से कहता है कि अब 3 ड्रैगन किंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर हार चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आएंगे, इसलिए अब हमें वापस से स्टारफॉल पैविलियन जाना चाहिए क्योंकि सेंट्रल प्लेन में काफी जरा हंगामा मचा हुआ है। ये सुनकर तो जिया एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहती है कि सेंट्रल प्लेन, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी काफी मदद की है, वहाँ पर मैं भी तुम लोगों की कुछ न कुछ काम आ सकी हूँ। मगर जिया की ये बातें सुनकर तो एल्डर जुली और एल्डर किंगशेंग यहाँ पर जोर जोर से खांसने लगे, जिस पर जिया सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ। इस पर एल्डर किंगशेंग आगे की तरफ आकर समझाते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, अभी तो हमारे इस ड्रैगन आइलैंड इतनी बड़ी जंग से गुजरा है, प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप इस तरह से ना जाइए, अभी तो हमें सब कुछ दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। जिया उनसे ये कहना चाहती थी कि मेरे बगैर ये मामले तो तुम लोग भी संभाल सकते हो, लेकिन एल्डर जुली ने तो एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। वो इमोशनल होकर रोते हुए कहते हैं कि आपके बगैर ये ईस्ट ड्रैगन आइलैंड कुछ भी नहीं है। जब से हमने अपने पिछले ड्रैगन एम्परर को खो दिया तब से हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन 4 टुकड़ों में बढ़ चुका। हम लोगों ने कितनी मुश्किलें झेली और आखिरकार हमें एक न्यू लीडर मिल गया, लेकिन अब आप भी जाने का सोच रही हो। अब के ना होने का फायदा 3 ड्रैगन किंग्स उठा सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। प्लीज हमारा कुछ सोचिए, हमसे ये दुख अब और जरा देखे नहीं जाते। इसी तरह हम देखते हैं कि इस ड्रैगन आइलैंड के बाकी के सोल्जर्स ने भी एक्टिंग करके रोना शुरू कर दिया था और ये सबके सब जिया से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे थे कि प्लीज आप एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोच लीजिए। जो सब सुनकर जिया का तो मुंह लटक जाता है। दूसरी तरफ ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि जिया कुछ जरा ही यहाँ पर बोर हो चुकी है, वो तो बस यहाँ से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही है, लेकिन लगता नहीं कि उसके एल्डर्स उसे यहाँ से जाने देंगे। जिया भी यहाँ पर इन लोगों के इमोशनल ड्रामे में फंसते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल रुकने के लिए तैयार हूँ, जिस पर तो इस ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स और सोल्जर्स काफी जरा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ जिया इमोशनल होकर अब ज़ियाओयान से कह रही थी कि ज़ियाओयान अपने सफर में खुद का ख्याल रखना क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये बोलते ही वो एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज़ियाओयान ये सब देखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार सेंट्रल प्लेन का सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। ये बोलते हुए ज़ियाओयान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से फन से रवाना हो जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोली और मास्टर किंगशेन तो काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये दोनों ड्रामा करके जिया को इस ड्रैगन आइलैंड में रोकने में जो कामयाब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जिया को पैलेस के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पैलेस के अंदर अभी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं
कि जिया दरवाजा खोलते हुए तेजी के साथ निकलकर वहाँ से भागने लगी और वो खुश होकर एक्साइटेड होते हुए चिल्लाकर कह रही थी कि मैं आजाद हूँ। पीछे की तरफ से मास्टर जोली और मास्टर किंग शेंग तो कह रहे थे कि प्लीज यूर मैजेस्टी रुक जाइए, लेकिन जिया उन्हें चिढ़ाकर जवाब देते हुए कहती है कि इस ड्रैगन आइलैंड अब सिर्फ तुम दोनों के हाथ में है, और ये कहती वो फ्रांसिस जावियन और उसके दोस्तों के पीछे रवाना हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को स्टारफॉलिंग पैविलियन के पास मौजूद एक नॉर्थर्न सिटी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स पहुंच गए थे और उन्होंने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि वो उनको मारकर उनकी बॉडी से सोल्स को बाहर की तरफ निकाल सके। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि कह रहा था कि शुरू से लेकर अंत तक इंसानों पर राज करने वाली तो सिर्फ उनकी सोल्स है। ये सोल्स बहुत ही सारा मिस्टीरियस होती है। जिन्होंने भी इन सोल्स को कंट्रोल करके इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना सीख लिया, वो इस दुनिया पर असल में राज करेंगे। इसी तरह की बातें चल रही थी और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर कई सारे लोग मारे गए, उनकी सोल्स को कैप्चर कर लिया गया, जिसके बारे में स्टारफॉलिंग पैविलियन को भी मालूम हो गया था और यहाँ स्टारफॉलिंग पैविलियन में चारों तरफ हंगामा मच जाता है। मास्टर हुआयुन को जैसे इस बात की खबर मिलती है, वो भी फिर से स्टारफॉलिंग पैविलियन के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पर वो आते ही चिल्लाकर कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। आखिर हमारे हेवनली स्काई मैंशन अलायंस कुछ कर क्यों नहीं रहा? अभी वो ये कह रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ मौजूद बाकी के सब एल्डर्स पर पड़ गई, जो कि पहली मीटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए थे, यानी कि हेवनली स्काई मैंशन अलायंस जल्दी कोई एक्शन लेने वाला है। एल्डर लिन यहाँ पर कहता है चूंकि सब लोग आ चुके हैं तो अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। तुम सबको तो मालूम होगा कि हॉल ऑफ सोल ने पिछले 1 महीने में इस तरह के टोटल 12 हमले किए और उन्होंने कई सारे अल्केमिस्ट को जान से मारकर उनकी सोल्स को कैप्चर कर लिया। हमें अपने डिफेंसेस को और ज्यादा ताकतवर करना होगा, लेकिन मास्टर हुआयुन इस बात से एग्री नहीं था, बल्कि वो कहता था कि डिफेंस बहुत हो गया, हम लोग आखिर कब तक इनसे डरते रहेंगे, हमें कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। वैसे भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इस पर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि हमारे अलायंस ने जितने यहाँ पर वार्म होल बनाए थे उनमें से कई सारे तो बुरी तरीके से डैमेज हो चुके। ये काम हॉल ऑफ सोल ने जानबूझकर किया है ताकि हम लोग वक्त रहते ही उन सिटीज तक हेल्प को ना पहुंचवा सके। वो जानते हैं कि हम वहाँ पर रीइंफोर्समेंट और मेडिकल सप्लाईज पहुंचाएंगे तो उनका जितना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले सिटीज के बीच हमारा कम्युनिकेशन कट आउट करते, उसके बाद उस सिटी पर हमला कर देते। इस पर मास्टर फेंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हमारे साथ टोटल इस तरह की 300 सिटीज है जिन्होंने हमारी अलायंस को ज्वाइन किया और उनमें से आधी से ज्यादा सिटीज पर ऑलरेडी हमला हो चुका। अब तो कई सारी उनमें से हॉल ऑफ सोल के कंट्रोल में है। ये सब सुनकर मास्टर हुआयुन जवाब देते हुए कहता है फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, क्यों ना अभी कभी हम अपने फोर्सेस को इकट्ठा करके वापस से उन सिटीज पर हमला करते उन सिटीज को हासिल करे। इस पर एल्डर लिन जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने अपनी सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके उन सिटीज पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी बाकी की सिटीज का डिफेंस कमजोर हो जाएगा। हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी की सिटीज पर ही हमला बोल दे, तो बताओ कि आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस पर मास्टर हुआयुन जवाब देते हुए कहता है कि क्यों ना हम आसपास के सेक्ट्स को लेटर्स भिजवाए, जो भी सेक्ट्स इस जंग में हमारा साथ देगा हम उसे बहुत सारी पिल्स इनाम के तौर पर देंगे, या एटलीस्ट वो हमारी डिफेंस के काम आ सकते हैं। जिस पर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि जितना तुम बोल रहे हो ये काम उतना भी आसान नहीं। सब लोग जानते हैं कि हमारा हॉल ऑफ सोल के साथ 36 का आंकड़ा है और कोई भी हमारा साथ देने से पहले 100 बार सोचेगा। मास्टर हुआयुन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस सिर्फ कुछ भी करके हॉल ऑफ सोल पर हमला करते हुए अपनी सिटीज को वापस से हासिल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं फिर हम क्या करें, क्या हम अपने सारे के सारा सेंट्रल प्लेन उनके हवाले कर दे? जिस पर सभी एल्डर्स खामोश हो गए थे क्योंकि ये वाकई में एक बहुत बुरी सिचुएशन थी। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। मास्टर याओलो भी इन सब की बातें सुन रहा था। एल्डर लिन कहता है चूंकि हम सब ने अपनी राय रख दी है तो अब हमारे लीडर मास्टर याओलो की बारी है, देखते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है। मास्टर याओलो जो कि गहरी सोच में पड़े हुए थे, अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं कि हम हमला करेंगे और हॉल ऑफ सोल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ये जवाब तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब लोग ये सुनकर शौक हो गए। मास्टर हुआयुन भी खुश होकर कहते हैं कि शाबाश, मैं भी तो यही चाहता हूँ। हमें उन कीड़ों को अच्छा मजा चकाना होगा, उसके बाद ही वो बाज आएंगे, नहीं तो इस तरह से वो रुकने वाले नहीं। लेकिन एल्डर लिन जानता ना कि मास्टर याओलो जो कह रहे हैं वो इतना भी सिंपल नहीं। मास्टर याओलो आगे अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि हमारा हेवनली स्काई मैंशन अलायंस इस वक्त लाइट में है जबकि दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल अंधेरे में। वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या एक्शन है, हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए चाहे तो हम अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर ले या फिर चाहे अपनी सिटीज को वापस से हासिल कर ले, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। वो बार बार हम पर हमला करते रहेंगे, लेकिन हॉल ऑफ सोल ने इस बात की उम्मीद कभी भी नहीं की होगी कि हम उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें हॉल ऑफ सोल के किसी एक ब्रांच पर हमला करके उस पूरे के पूरे ब्रांच को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। जब एक बार हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच के डिस्ट्रॉय होने की खबर बाकी के
ब्रांचेस तक पहुंचेगी तो वो थोड़े से घबरा जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर वो क्या करे। हम लोग वही करेंगे जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हमारा अगला मूव क्या होगा ये उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए। यही हमारी स्ट्रेटेजी है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मास्टर फेंग जुआन उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है लेकिन हम पहला स्ट्राइक करेंगे। मास्टर हुआ यून बाकी के एल्डर्स तो ये सुनकर खुश होते हुए कहते हैं कि एक्सीलेंट, ऐसा ही होना चाहिए। अब चूंकि फैसला हो चुका था, सब लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ज़्यामियन भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया, जो कि आते साथ ही कहता है कि हाँ, हम वैसे भी किसी का उधार नहीं रखते। वक्त आ चुका है कि हाल ऑफ सोल का उधार वापस किया जाए। उन कमीनों को भी तो मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। यहाँ पर ज़्यामियन और उसके दोस्तों को वापस आता हुआ देखकर मास्टर याओलू तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है। साथ ही सर वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर वापस आ गया। दूसरी तरफ मास्टर वयुन भी एक्साइटेड होते हुए ज़्यामियन की तरफ देखकर कहते हैं कि ज़्यामियन, आखिरकार तुम आ गए। ये कहते हुए उनका ध्यान ज़्यामियन की बॉडी से निकलने वाले ऑरा पर चला गया था, जिसे देखते हुए वो हैरान होकर कहते हैं कि ज़्यामियन, तुम इतनी जल्दी 2 स्टार डोशिंग लेवल पर कैसे पहुंच गए। जबकि एल्डर लिन भी सरप्राइज होकर कह रहे थे कि सिर्फ 6 महीने में ज़्यामियन तुम 1 स्टार डोशिंग लेवल से 2 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो किसी मॉन्स्टर की तरह है, इस तरह तो तुम हमें शर्मिंदा कर दोगे। ये सब वो हंसी मजाक में कह रहे थे। ज़्यामियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि बस मैं सिर्फ लकी था। दूसरी तरफ मास्टर याओलू भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश थे और वो ज़्यामियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि इसका मतलब कि ये ट्रिप वर्थ इट था। वो भी ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक साइड से जिया की आवाज सुनाई देती है, जो कि स्टार फॉलिंग पेविलियन को देखते हुए कह रही थी, तो अच्छा ये है स्टार फॉलिंग पेविलियन, दिखने में ठीक ठाक ही है, लेकिन मैं काफी कम अपनी इस ड्रैगन आइलैंड से निकलती हूँ, इसलिए प्लीज मेरे लिए अच्छा खाना तैयार करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। जिया ये सब कह रही थी। तभी अचानक मास्टर याओलू की नजर जिया पर पड़ गई और वो उसे देखते ही शॉक हो गए, क्योंकि जिया की बॉडी से निकलने वाला ऑरा बहुत ही ज्यादा फियर्स था। मास्टर याओलू फौरन से जिया की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर जिया को देखते हुए कहते हैं कि ये तो 4 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। सबके सब एल्डर्स फौरन से जिया के पास आते उसे घेर कर उससे बातें करते हुए कह रहे थे कि आजकल की यंग जनरेशन तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और वो इसी तरह से जिया की तारीफें कर रही थी। जिया भी थोड़ी बहुत एम्बैरेस्ड होने लगी और वो ज़्यामियन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ ज़्यामियन यहाँ पर जिया को सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि ये वही जिया है जो कि पहले क्यूट, शैतान और नन्ही मुन्नी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी हो चुकी है, और साथ ही साथ ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर भी है। ये सुनकर तो अब सारे के सारे एल्डर्स ही पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन एम्परर से मिल रहे हैं। एल्डर लिन तो कह रहा था कि सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से मिलना ही काफी ज्यादा रेयर होता है। मैंने तो इतनी लंबी जिंदगी जी ली कि मैं आखिरकार ड्रैगन एम्प्रेस से भी मिल चुका। इवन कि हम देखते हैं कि मास्टर याओलू भी यहाँ पर जिया के साथ कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहे थे। वो कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, जो पहले हम आपको पहचान नहीं पाए। जिया यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही थी, इसलिए ज़्यामियन जिया के सामने आते हुए कहता है कि मास्टर याओलू, जिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आप जिया को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप उसे पहले ट्रीट करते थे। जिस पर जिया भी हमें सरी लाती है, इसलिए मास्टर याओलू मान गए थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन कहता है क्योंकि टीचर ने पहले ही सजेस्ट कर दिया है कि हमें हाल ऑफ सोल के किसी ब्रांच पर हमला करना चाहिए, तो यकीनन मास्टर याओलू ने ये भी सोच लिया होगा कि वो कौन सा ब्रांच है। इस पर मास्टर याओलू हमें सरी लाते हैं। साथ ही सर वो ज़्यामियन को बताने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने जासूसों को इसी काम पर लगा दिया था कि वो हाल ऑफ सोल के ब्रांचेस की लोकेशन के बारे में मालूम करे। टोटल हाल ऑफ सोल के 24 से 26 ब्रांचेस हैं, जिन्हें तुम 3 अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे टॉप पर आता है हेवन ग्रेड्स हॉल, सेंटर में अर्थ ग्रेड हॉल आते हैं, और लास्ट पर आते हैं ह्यूमन ग्रेड हॉल। हेवन ग्रेड हॉल का तो नहीं मालूम कि उसे कौन लीड करता है, लेकिन जहाँ तक अर्थ ग्रेड हॉल की बात है तो उसे रीड करने वाला वही वाइस डिप्टी है, जो कि पिछली बार जब हम अपनी अलायंस क्रिएट कर रहे थे और वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आया था। और जहाँ तक ह्यूमन ग्रेड हॉल की बात है तो उसे लीड करने वाले फर्स्ट यानसुन एंड सेकंड यानसुन है, जिनसे पहले ही तुम्हारी मुलाकात हो चुकी होगी। और बदकिस्मती से अब तक सिर्फ हम ह्यूमन ग्रेड हॉल की ही लोकेशन को तलाश कर पाए। ये सब जानने के बाद ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं समझ चुका हूँ, हम इसी ह्यूमन ग्रेड हॉल्स पर हमला करके बारी बारी करके इन्हें खत्म करेंगे। जिस पर तो मास्टर वयुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहता है कि ठीक है ज़्यामियन, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एल्डर लिन जवाब देते हुए कहता है कि हाल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जबकि मिस फेरी किंग कहती है कि मैं भी अपने फोर्सेस को लेकर तुम लोगों का पूरा पूरा साथ दूंगी, लेकिन मास्टर याओलू यहाँ पर इन तीनों को मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये मिशन सीक्रेट रहेगा, इसमें ज़्यामियन, मैं और उसके कुछ दोस्त जाएंगे, तुम लोगों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी इन केस हाल ऑफ सोल हमारी गैर मौजूदगी में गुस्से में आकर यहाँ पर हमला कर दे। मास्टर हुआ ही उनका काम होगा पैरिक और ज्यादा सख्त करना और इस जगह की हिफाजत करना। जबकि एल्डर लिन को मास्टर याओलू ने जिम्मेदारी दी कि जब तक हम यहाँ पर नहीं होंगे तुम ज्यादा से ज्यादा पिल्स क्रिएट करना। जबकि मास्टर याओलू ने मिस फेरी किंग को वहाँ पर मुझे जितने भी वार्म होल डैमेज हुए थे उन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर करके ठीक करने का काम
दे दिया था, जिस पर मिस फेरी किंग मान जाती है और मास्टर हुआयुन बेशक मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो एग्री करते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है। लेकिन ज़्यामियन वहाँ पर जाने के बाद मेरी तरफ से भी एक दो गुस्से और ज़्यादा लगाना, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अच्छा मजा चखाओ, मेरा गुस्सा भी मेरी जगह तुम ही उन पर निकाल देना। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ मास्टर याओलो ज़्यामियन से कहता है कि ज़्यामियन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की लोकेशन बहुत ही ज्यादा हिडन है। इवन अगर नक्शे का भी इस्तेमाल किया जाए तो तुम उनके ब्रांच की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाओगे। इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, अब उन्हें मालूम होगा क्योंकि उनकी मौत उनकी तरफ जल्दी आने वाली है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर याओलो और ज़्यामियन अकेले में बातें कर रहे थे। ज़्यामियन ने सब कुछ बता दिया था कि पिछले सफर में ज़्यामियन ने क्या कुछ फेस किया, जो सब सुनकर मास्टर याओलो भी काफी जरा हैरान थे और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ज़्यामियन इतनी चीजों से गुजरा है। लेकिन चलो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज की वजह से ज़्यामियन को फायदा भी हुआ। वो ज़्यामियन से कहते हैं कि ज़्यामियन तुम अभी हाल ही में वापस आए हो, तुम्हें रिकवरी के लिए अगर कुछ दिन चाहिए तो तुम आराम कर सकते हो, तब तक हम अलायंस के मामलों को खुद संभाल लेंगे। एक बार सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाए तब तक तुम्हारा आराम भी हो चुका होगा, फिर हम दोनों मिलकर ह्यूमन ग्रेड हॉल की तरफ रवाना होंगे। जिस पर ज़्यामियन मास्टर याओलो का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो मास्टर याओलो से कहता है कि मास्टर याओलो मेरे पास आपके लिए कुछ है। जो कहते हैं ज़्यामियन ने वो जो येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का थोड़ा बहुत ब्लड एसेंस मास्टर याओलो के लिए बचा कर रखा था, वो फौरन से ज़्यामियन अपने पास से निकालते हुए मास्टर याओलो को देते हुए कहता है कि एक ऐसे एंसेस्टर का ब्लड एसेंस है जो कि डोडी रैल्म से बस सिर्फ एक कदम दूर था। ज़्यामियन मास्टर याओलो से कहता है कि इस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे पूरी यकीन है कि आप 1 स्टार डोशिंग लेवल में इंटर कर पाओगे। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था, आखिर मास्टर याओलो इसे कैसे रख सकता है, इसलिए वो ज़्यामियन से कहता है कि ज़्यामियन इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। वैसे भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए तुम्हें कम्पीट करना होगा। जिस पर ज़्यामियन मना करते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी अपना ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब कर चुका हूँ, अब ये बाकी मेरे किसी काम का नहीं, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पर मास्टर याओलो भी मुस्कुराते हुए मान जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग पूल के नीचे आ गया था, जहाँ जैसे लास्ट टाइम हमें मालूम होता कि क्वीन मेडुसा को एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वो उसे फॉलो करते करते गहराई में काफी जरा नीचे आ जाती है, जहाँ गहराई में पहुंचने के बाद क्वीन मेडुसा को एक एंशिएंट प्लेटफॉर्म दिखाई दिया और वो उसे देखते हुए कहती है तो आप थी जो मुझे यहाँ पर बुलवा रही थी। ये शायद क्वीन मेडुसा की किसी एंसेस्टर का एंशिएंट रेलिक था। जिस टावर के सेंटर में क्वीन मेडुसा देखती है कि वहाँ पर 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की सोल भी ट्रैप थी, जिसे देखते ही क्वीन मेडुसा खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मैं स्नेक लैंड की क्वीन हूँ। ये कहते हुए उसने 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन एंसेस्टर को ग्रीट करके रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दिया था, जिसकी आवाज सुनती वो 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन एंसेस्टर भी यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहती है कि आखिरकार मेरी डिसेंडेंट यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसी मौके का तो कई सदियों से इंतजार कर रही थी और ये कहती यहाँ पर उस एंसेस्टर ने अपनी 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की पावर्स क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्टार फॉलिंग पेविलियन आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन अपने दोस्तों के साथ मास्टर याओलो का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मास्टर याओलो पिछले कुछ दिनों से अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने येलो स्प्रिंग डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब किया और अचानक ही हम देखते हैं कि उनके केव के ऊपर से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होकर आसमान से जाकर टकराने लगी। जिस एनर्जी को दूर दूर से मास्टर याओलो के सब दोस्त महसूस कर पा रहे थे और इस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके वो सब समझ भी गए थे कि आखिरकार मास्टर याओलो 1 स्टार डोशिंग लेवल में इंटर कर चुका। यहाँ पर हमें मास्टर याओलो की भी डोशिंग स्टेज की एक झलक दिखाई जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे और उन मेंबर्स ने बहुत सारे कल्टीवेटर्स और अल्केमिस्ट को जान से मारकर उनकी सोल्स को एब्सॉर्ब कर लिया था। जिन सोल्स को इकट्ठा करके यहाँ ये लोग सेंटर में लाते हुए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इन सारी के सारी सोल्स को तल रहे हैं। वो सारी की सारी सोल्स भी इस लिक्विड के अंदर अजीब तरीके से तड़प रही थी और जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करती तो ये वॉरियर उन्हें हिट करके वापस से अंदर की तरफ पटक देते। साथ ही साथ ये खुश होकर उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि हेवनली स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी सोल्स है वो काफी सारे डिलीशियस है। इन लोगों की इस बात की जरा से भी बनक नहीं कि जल्दी मास्टर याओलो और ज़्यामियन इन लोगों की ये मजे निकालने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ सुनसान जगह पर मौजूद एक स्टोन डोर पर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर याओलो, ज़्यामियन और ज़िया पहुंच गए थे। ज़्यामियन उस पत्थर से बने हुए दरवाजे को देखते हुए मास्टर याओलो से सवाल करते हुए पूछता है तो मास्टर याओलो क्या यही है वो ह्यूमन ग्रेड हॉल? जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस पत्थर के दरवाजे की दूसरी तरफ ह्यूमन ग्रेड हॉल है। हम लोग ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाने की गलती नहीं कर सकते थे, वरना हम लोग एक्सपोज हो
हो जाते। जो सब सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अब हम लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। जिया तुम यहीं पर रुकना, हमारा काम बस सिर्फ यही है कि कोई भी ह्यूमन ग्रेड हॉल के अंदर ना पाए और ना कोई यहाँ से बाहर निकल कर भाग पाए। जो सुनकर तो जिया जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो, और ये कहती वो चुटकी मारकर वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए। अब इसके बाद मास्टर डियाब्लो और ज़ावियन की बारी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो स्टोन दरवाजे पर हाथ रखते हुए आखिरकार उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जिससे एक्टिवेट होता हुआ देखकर ज़ावियन मास्टर डियाब्लो से कहता है कि इस बार हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो बोलते हुए ज़ावियन गुस्से के साथ मास्टर डियाब्लो को लेकर उस दरवाजे के पार चला गया। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर इन लोगों को गार्ड करने के लिए खड़ी थी। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।